नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स बीके में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सरकारी नौकरी की बात करेंगे। झारखंड में किस तरह से सरकारी नौकरी मिलती है उसके बारे में, और खासकर पंचायत सचिव जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके बारे में, और छठी जेपीएससी जो अभी जॉब कर रहे हैं, जिससे नियुक्त होकर लोग जॉब कर रहे हैं उसके बारे में। आप जानते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी दो संस्था है झारखंड सरकार की जो कि बहुत भ्रष्ट है, और इनकी भ्रष्टता में इन्हें मदद करती है झारखंड सरकार। तो अभी अगर आप पंचायत सचिव की बात करें तो आप जानते हैं एक पैटर्न बनाया है मैंने एग्ज़ाम झारखंड सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसके बारे में। अब देखिए, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो केस होता है। उसके बाद केस होने के बाद किसी तरह से फिर एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर केस का जजमेंट एडवर्टीजमेंट के अनुरूप आए तो फिर रिजल्ट आता है, और उसके बाद फिर से केस होता है। मतलब रिजल्ट आने के बाद भी स्टूडेंट सेफ नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम, अगर पंचायत सचिव की बात करें तो एग्ज़ाम दे चुके हैं ये लोग और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और रिजल्ट इन्हें नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बाद सरकार नहीं सुन रही है तो मजबूर है ये लोग केस करने के लिए। ये हालत है पंचायत सचिव का, ठीक है। अब इसके बाद अगर जाए तो हद तब हो जाती है जब झारखंड सरकार में नियुक्त अफसर जो लगातार 1.5-2 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको केस के कारण जो है उनके केस के कारण उनको नौकरी तक त्यागनी पड़ सकती है। मतलब झारखंड सरकार में अगर आप नौकरी ले लिए हैं तो आप सेफ नहीं है, क्योंकि कभी भी हाईकोर्ट में केस के कारण से आपकी नौकरी जा सकती है। यह हाल है छठा जेपीएससी का। जेपीएससी में अभी ये हो रहा है। आइए जानते हैं शुरू से, सबसे पहले जेपीएससी के बारे में, जेएसएससी पंचायत सचिव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जेपीएससी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पंचायत सचिव की नियुक्ति जो है नए सिरे से की जानी है, ऐसा सरकार ने विधानसभा के सत्र में बोला है। लेकिन एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले क्या हुआ था आप यहाँ से देख सकते हैं। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने लगातार इस प्रकार के आंदोलन किए थे, सामने फांसी का फंदा लगाकर भी आंदोलन किया था, और इस प्रकार के पोस्टर बना के बहुत दिन आंदोलन किए थे इन्होंने। उसके बाद 1-2 दिन पहले इन्होंने एक मंत्री से मुलाकात की, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इन्होंने भरोसा दिलाया था कि हमारे भी बहुत सारे भाई इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो जो भी आएगा पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के लिए पॉजिटिव आएगा, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए पॉजिटिव आएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अभी विधानसभा के सत्र में एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि ATR में सरकार ने ये बोला है कि क्योंकि सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट ने अधिसूचना जो जारी की गई थी उसको रद्द कर दिया है, उसके कारण से हम पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो नियम ही रद्द हो गया है। अब देखिए, अब नियम रद्द हो गया तो इसमें किसकी गलती है? इसमें सरकार की गलती है। आप गलत नियम बनाए तब तो नियम रद्द हुई, अगर आप नियम गलत बनाते ही नहीं तो रद्द कैसे होता? तो यहाँ सरकार की मंशा ये होती है कि पहले गलत नियम बनाओ, उसके बाद स्टूडेंट को उसी में पीसते जाओ। अभी जेएसएससी सीजीएल का भी वही हाल है, और अन्य जेएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उसमें भी जो नियमावली बनाई गई है वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं दिख रहा है हाईकोर्ट को, वो भी रद्द होने का चांस है। लेकिन सरकार लगातार एग्ज़ाम लिए जा रही है, कहीं ना कहीं फिर से पंचायत सचिव का हाल हो जाए जो जेएसएससी अगले एग्ज़ाम्स ले रही है उस पे। तो आइए देखते हैं आगे पंचायत सचिव के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वे कर क्या सकते हैं। तो उनके पास केवल एक रास्ता है, ठीक है। SLP इन्होंने दायर किया, स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी 23 फरवरी 2022 को, और वो होनी थी फाइनल सुनवाई, उसका डिस्पोजल होना था। लेकिन आप कोर्ट का मामला जानते हैं कि कभी भी फाइनल एक डेट में हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो अगली सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है डेट, वो है 22 मार्च 2022। मतलब 22 मार्च तक पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ से राहत देती है तो उनकी नियुक्ति बचेगी, वरना सरकार इसको कैंसिल करने के लिए जी जान से लगी हुई है। आप बिल्कुल भी सरकार के भरोसे न रहें, सरकार ने कभी भी पॉजिटिव बात नहीं की है इस मामले में। अब होगा क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बनी तो नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी।
और नियुक्ति अगर की जाएगी तो नए स्टूडेंट बिल्कुल खुश ना हो, वे सोच रहे होंगे चलो अच्छा है ना, नया नियुक्ति आएगा हम भी भर पाएंगे और मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल ना समझें, क्योंकि नई नियमावली अभी मैंने बताया ये भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में बोल दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये भी फंस सकता है। अगर नई नियमावली में अगर फिर से विज्ञापन जारी करके आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपका वही हाल होगा जो अभी के स्टूडेंट का हो रहा है। तो आप बिल्कुल खुश ना हो कि नई नियमावली आए, नई नियुक्ति आएगी तो हम जो है काफ़ी अच्छे से इसको भरेंगे और एग्ज़ाम निकाल के पंचायत सचिव की नौकरी करेंगे, सरकार आपको नहीं करने देगी। ठीक है, अब 2 मार्च का जो केस है हाईकोर्ट में, उसके कारण से क्या क्या अफेक्ट हो सकता है आप देख पा रहे हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम 24 फरवरी को हो चुका है, वो एग्ज़ाम अफेक्ट होगा। अगर नियमावली क्वैश होती है, गलत होती है, तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, जिस प्रकार से अन्य एग्ज़ाम जो है रद्द किए जा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर नियमावली ही गलत हो जाएगी तो फ्रेश नियमावली तो बनाना होगा, उसमें टाइम लगेगा कम से कम 6 महीने मेरे अनुसार। ठीक है, और भी जो आने वाले एग्जाम्स है, जेएसएससी कैलेंडर जो जारी किया गया था कि मई जून में एग्जाम्स का भरमार हो जाएगा, वो सभी स्थगित हो जाएंगे और जेएसएससी का कैलेंडर केवल एक चोचला साबित होगा। अब छठी जेपीएससी का मामला देखते हैं। छठी जेपीएससी का जो मामला है हाईकोर्ट में फिर से एक बार आया। पहली बार जब एकल पीठ ने आदेश दिया था कि रिजल्ट गलत है, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने इंटरिम जो राहत इस कोर्ट के आदेश पर रोक लगाया था, जिसके कारण अभ्यर्थियों पर कुछ राहत हुआ था। अभी हाल में क्या हुआ है, डिवीज़न बेंच ने छठी जेपीएससी से नियुक्त 326 अफसरों की नौकरी को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि नई जो अपील स्टूडेंट्स के द्वारा दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। मतलब अब जो है ये हाईकोर्ट कह रही है कि नए सिरे से रिजल्ट जारी किया जाए छठी जेपीएससी का। ठीक है, छठी जेपीएससी का नए सिरे से रिजल्ट जारी किया जाने का बात हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, सरकार और जेपीएससी की मिली भगत से इन स्टूडेंट्स यानी कि 326 स्टूडेंट्स की नियुक्ति हुई और अब राज्य सरकार इसी में पीठ थपथपा रही है कि मैंने एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध अपना कोई अपील नहीं दिया। मतलब इसी में राज्य सरकार काफ़ी खुश है। ये जानती नहीं है शायद कि इन्होंने ही जेपीएससी को कई बार प्रभावित किया है। छठी जेपीएससी के मामले में भी जब पीटी का रिजल्ट 3 बार दिया गया था। तो अब हो क्या सकता है 326 अफसरों के साथ, अब ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर इन्हें राहत मिली तो ठीक है, वरना सरकार जो है इनकी नौकरी ले सकती है, इनको नौकरी से हटा सकती है। ठीक है, अब हाईकोर्ट कह रही है कि जिन अफसरों की गलती से ये रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, लेकिन अभी का ताज़ा न्यूज ये है कि छठी जेपीएससी से नियुक्त अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, स्पेशल लीव पिटीशन। ये तभी दायर की जाती है जब किसी कोर्ट के खिलाफ आपको जाना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। इस केस में हाई कोर्ट के खिलाफ इन्होंने गुहार लगाते हुए एसएलपी दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, ताकि इनकी नौकरी बचे। अब सोचिए इनके मेंटल सिचुएशन क्या होगी जब 326 लोग हैं, ये लोग नियुक्त हुए। ठीक है, उसके बाद 1 से 1.5 साल ये लोग नौकरी कर चुके हैं, ट्रेनिंग कुछ लोग कर रहे हैं। अब इन पर क्या बीत रही होगी जब हाई कोर्ट इनके नियुक्ति को रद्द कर रही है। इसमें गलती किसकी? इसमें गलती है जेपीएससी की और इस भ्रष्ट सरकार की। हालांकि जेपीएससी भ्रष्ट सरकार बोलती है कि जैसी जेपीएससी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन समय समय पर ये जेपीएससी को प्रभावित करते रहती है अपनी भ्रष्ट नीतियों से, और कहीं ना कहीं जेपीएससी भी खुद में काफ़ी भ्रष्ट है, जिसके कारण इन 26 लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। बेचारे नौकरी कर रहे हैं, अफसर हैं, लेकिन अभी इनकी कोई गारंटी नहीं। अब सोचिए, कम से कम सरकार और जेपीएससी को ये सोचना चाहिए था कि इनकी ससुराल वालों का तो कम से कम सोचना चाहिए था, जिनकी जो है ऑक्शनिंग हुई होगी लगभग 50 लाख से 1 करोड़ के बीच। अगर ये बीडीओ सीओ इस प्रकार के अफसर होंगे तो उनके ससुराल वालों पर क्या बीत रही होगी, आप खुद सोच सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो गया है कि जॉब होने के बाद भी जॉब सेफ नहीं है। 1 साल नौकरी करने के बाद भी जॉब सेफ नहीं है झारखंड सरकार की नौकरी में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।